ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आज फिर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ चुनावी मशीन को लेकर। भानु प्रताप, राजेंद्र पाल गौतम, राजकुमार सैनी जो पूर्व सांसद है, ये सब सड़कों पर उतरे और बाद में उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। तो सोचिए, लगातार बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, आदिवासी एकजुट हो रहा है अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर, लेकिन अभी भी चुनावी मशीन को लेकर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ठीक नहीं है। सवाल है कि जब चुनाव ईवीएम ठीक था तो वीवीपैट मशीन क्यों लगा, और जब वीवीपैट मशीन लगा तो गिनती क्यों नहीं होगी। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि टीवी अखबार में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग ही नहीं हैं। सोचिए, अभी हाल ही के दिनों में दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता तो नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा है कि कितने मीडिया में SC, ST, OBC के लोग हैं। इसको लेकर खासकर सवर्ण समाज के पत्रकारों को पेट में मरोड़ हो रहा है। यह है ऋचा अनिरुद्ध। सालों इन्होंने टीवी में काम किया, आजकल रेडियो पर काम करती हैं, और ये इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसके बाद इनको लोगों ने कहा चल संघी दलाल। ऋचा अनिरुद्ध हिंदू एंड ब्राह्मण लिखती हैं अपने आप को। सोचिए, ये हिंदू भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। सोचिए, इस देश में बाबा साहब ने संविधान लागू करते ही जातियां खत्म कर दी थी। कहा था इस देश में SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कोई जाति नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी लोग अपने जाति का टैग नहीं छोड़ रहे हैं, और इनको दिक्कत है जब जाति पर सवाल पूछ लिया जाए। तो ये ऋचा अनिरुद्ध है, इनको सबसे ज़्यादा संघी कहा जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। इन्होंने क्या कहा है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये लोग चाहते हैं कि अब हर चैनल में नौकरी के इंटरव्यू में संपादक पूछे किस जाति के हो। आज़ादी के बाद से इतने साल धर्म के नाम पर देश को बांट कर रख दिया, अब जाति पर बांटना चाहते हैं। बढ़िया सवाल है, ऋचा अनिरुद्ध जी से पूछा जाना चाहिए कि जाति बनाई किसने और जाति का लाभार्थी कौन है। और हम लोग तो जातिवाद के खिलाफ हैं, जाति के खिलाफ हैं। हम लोग तो चाहते हैं जो संवैधानिक नाम है हमारा, SC, ST, OBC के नाम पर जो रिजर्वेशन है उसको मीडिया में लागू किया जाए। कि आप सहमत हैं कि नहीं? इसलिए हर्षिल प्रियदर्शी ने इनको जवाब दिया। जैसे इन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है, ऐसे ही अपने आप कई सालों से एक वर्ण इनके लोग मीडिया में जम जाते हैं। गलती से भी कोई दलित, आदिवासी इनका एडिटर न बन सका, तो अब सोशल मीडिया पर लोग करारा जवाब दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और राजस्थान, दलित युवक की बारात में घुड़चढ़ी से रोका, मंदिर पर भी जरा ताला। ऋचा अनिरुद्ध को यहाँ से जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ये घोड़ी से क्या रिश्ता है जातिवाद का, घोड़ी क्यों नहीं चढ़ने देंगे। ये तस्वीरें देखिए, इसे कहते हैं मोदी पुलिस की तानाशाही। आज फिर से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर से मुझे और मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों को डिटेन किया गया है। तो ईवीएम को लेकर लगातार बहस तेज हो रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन जो है बढ़ता जा रहा है। ये तेजस्वी यादव की जनसैलाब देखिए, कितनी बड़ी यात्रा है। बिहार के वैशाली की तस्वीरें हैं ये, समस्तीपुर जाने के क्रम के रोड में। तो तेजस्वी यादव जो हैं हर जिले का दौरा कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, और आज 5 एम्स देश के नाम समर्पित है। एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स मंगलागिरी, एम्स भटिंडा, एम्स कल्याणी। इसको लेकर मयंक श्रीवास्तव ने बड़ा खुलासा किया। भयंकर झूठ की मशीन है ये सरकार। रायबरेली हो या राजकोट या मंगलागिरी या भटिंडा या कल्याणी, ये सारे एम्स न केवल पहले ही बन चुके हैं, इनका उद्घाटन हो चुका है, बल्कि ये पहले से ऑपरेशनल है। न केवल शैक्षिक बैचेज से, बल्कि OPD और इलाज भी चालू है। अब चुनाव के समय इन एम्स का उद्घाटन किया जा रहा है। चलिए, देर से ही सही, हमें तो एम्स से मतलब है, एम्स बने तो कम से कम। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ दिखे, ये तस्वीरें हैं। जनता जनार्दन का यह सैलाब क्यों उमड़ा है? प्रियंका गांधी। तो लगता है कि यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जिंदा कर दिया है, और राहुल गांधी की यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है। जैसे ही वो सोशल जस्टिस, जाति जनगणना की बात करते हैं, उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ जाती है। आज सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात अपने शिक्षा मंत्री को भी बताएं, जो शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाने पर वो शिक्षिका को निलंबित कर देते हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हैं, और उनके ही एक मंत्री ने राजस्थान में जिस तरह से हेमलता बैरवा को डिअटैच कर दिया है, उसको लेकर राजस्थान में बड़ा गुस्सा है। और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया ने देश को विफल कर दिया है, और इसकी वजह है कि ऋचा अनिरुद्ध जैसे लोग टीवी में बैठे हुए हैं, और उन्हीं का समाज देश के टीवी पर काम कर रहा है। मैल्कम ने कहा था, मैल्कम ब्लैक समुदाय की लड़ाई लड़ने वाले 2 नेता हुए, मार्टिन लूथर किंग और मैल्कम। मैल्कम ने कहा था
मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। आप कल्पना कीजिए कि नेशनल दस्तक जैसे 1000 चैनल हो जाए। सोचिए इस देश में लाखों अखबार और लाखों टीवी और फिल्म किनके कब्जे में है। मीडिया लोकतंत्र को बचाने और सच दिखाने में नाकाम रहा है। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने ये बात कही है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, आज तो सोशल मीडिया है, नरेंद्र मोदी की आलोचना भी होती है। जब कांग्रेस का दौर था तो इतना भी आलोचना नहीं होती थी। जिस जोश के साथ तेजस्वी जी को जन समर्थन मिल रहा है, यह यकीन मानिए पटना से लेकर दिल्ली तक एनडीए के तथाकथित दिग्गज नेताओं की नींद उड़ी है। कंचना यादव ने यह ट्वीट किया है तो तेजस्वी यादव की रैली में बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है, बड़ी भीड़ उमड़ रही है और ये बीजेपी के लिए राहत की बात नहीं है। कारवा है, शोर है, गुबार है, ये अलीगढ़ है, ताला लगाने की ताकत वाला शहर है। अलीगढ़ में आज अखिलेश यादव के ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस की रैली में जनसैलाब उमड़ा। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। राज ठाकरे ने चुनावी मशीन को लेकर कहा है कि जब दुनिया के किसी देश में चुनाव नहीं होता है तो आखिर भारत में क्यों मशीन से चुनाव होता है। तो ये भी एक बड़ी खबर है और हो सकता है कि महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगे बीजेपी को। और माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात आपके शिक्षा मंत्री को भी बताएं। तो आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुजन समाज की बेटी बरवा को जिस तरह से डीअटैच किया गया, ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुश्किल खड़ा कर सकता है। और मोदी तेरी वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें हैं। आज जिस तरह से जंतर मंतर पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, उस आदमी ने पुलिस भर्ती में यूपी के 50 लाख युवाओं को असली पप्पू बनने से बचा लिया। आरओ एआरओ को वाले 10 लाख स्टूडेंट को अब भी उसी से उम्मीद है। क्या लगता है असली पप्पू कौन था? इन घर छोड़ साधुओं के चक्कर में आप खुद पप्पू बन रहे हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाइए वरना जल्दी ही बेसन, कढ़ाई और तेल खरीदते नजर आएंगे। नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर नाम तो नहीं लिया है लेकिन सीएम योगी और पीएम मोदी पर इस तरह के उन्होंने तंज किया है। जिस तरह से यूपी में परीक्षाएं रद्द हो रही है और ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए किस तरह से हेमलता बैरवा की तस्वीरें आज सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है और उनको जिस तरह से अटैच किया गया उसको लेकर बहुजन समाज के लोगों में बहुत गुस्सा है। बीजेपी को इसका और चुनावी साल में नुकसान उठाना पड़ सकता है। नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है ये आगरा है जनाब जो दिलों को मिला देता है। अखिलेश यादव आजकल खूब सराहना अंदाज में है, शायरी उनसे नहीं छूट रही है। तो शायरी से पॉलिटिक्स और बहुजन समाज की बेटी हेमलता बैरवा के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंडल आर्मी ने ये ट्वीट किया है। तो सबसे ज़्यादा आज समर्थन हेमलता बैरवा को मिल रहा है और ये है वो मंत्री जिन्होंने कहा था कि उनको डीअटैच किया जाएगा। तो सोचिए बहुजन समाज अब तैयार है कि वो और भी अत्याचार सहने के लिए तैयार नहीं है, बर्दाश्त नहीं करेगा। और सोशल मीडिया ने उन सबको एक माले में पिरो दिया है। अब वो ज़माना गया जब आप किसी दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार करेंगे और लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। इस देश में 15 बनाम 85% लोगों को उसके हक अधिकार से आप अलग नहीं रख सकते हैं। हाँ ये बात है कि 85% 90% लोगों को जो भी चाहिए वो संवैधानिक तरीके से, कलम के दम पर, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।